ये देखिए, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खड़गे जी के नाम पे कोई एक राय नहीं बन पाई, एक ओपिनियन नहीं बन पाया। बाहर से बोलना पड़ा कांग्रेस पार्टी घोर जातिवादी, घोर दलित विरोधी, घोर गरीब विरोधी पार्टी है। ये सिद्ध हो गया इससे। दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे संकेत के लिए, प्रतीकों के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पे कांग्रेस पार्टी में आम राय नहीं बनी। ये कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक दलित विरोधी चेहरा दर्शाता है। जिस प्रकार बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया, निरंतरता से सीताराम केसरी जी हो, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी ये अपमान, ये दुस्साहस कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का असल नव सामंती, गरीब विरोधी, दलित विरोधी चेहरा इससे उजागर होता है। सीताराम येचुरी ने इंडिया की मीटिंग के बाद कहा है कि हम लोगों ने ईवीएम के यूज को लेकर भी प्रपोजल जो है इसमें पास किया है और हम लोग इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएंगे। अरे मुझको समझ में नहीं आता है भाई। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये बोलते हुए थक नहीं रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत 40% है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमारा वोट प्रतिशत इंटैक्ट है, तेलंगाना में हम जीत गए हैं। तो जिस ईवीएम के आधार पे आप वोट प्रतिशत पे अपना सीना ठोक रहे हैं, उसी ईवीएम के आधार पे आप उसको चुनौती दे रहे हैं। मुझको ये समझ में नहीं आता है। ये बहुत ही अतार्किक बात है। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएंगे क्योंकि आपकी नीतियां परिवार के आगे बढ़ के देखने की नहीं है, आपकी नीतियां भ्रष्टाचार के आगे बढ़ के देखने की नहीं है। धीरज साहू हो, तमाम ऐसे उदाहरण आपके सामने भरे पड़े हैं। आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने के बजाय। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद खड़गे ने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम 151 मेंबर हैव बीन सस्पेंडेड और इसको लेकर हम लोग है आगे प्रोटेस्ट करेंगे। 22 दिसंबर को पूरे देश में इस पे प्रोटेस्ट करें। जिस प्रकार से भारत के माननीय उप राष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति जी, जाट समाज के पुत्र, किसानों के पुत्र, जमीन के पुत्र, हमारे माननीय जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री की गई है, उनको अपमानित किया गया है, संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। और तो और देखिए, ये एलीट लोग होते हैं, ये संभ्रांत वर्ग के लोग होते हैं, ये सामंती लोग होते हैं जो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी को बैठा है। पहली बार देश में अति पिछड़े जाति में जन्म लिया सामान्य परिवार का व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बना है। पहली बार एक ओबीसी समाज का पढ़ा लिखा प्रखर बुद्धिजीवी व्यक्ति, वकील जो पेशे से हैं, वो उपराष्ट्रपति बने हैं। ये सह नहीं पाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और आप बात कर रहे हैं। आपने खुद ही अपने सस्पेंशन को जस्टिफाई कर दिया है देश के सामने। गिरिराज सिंह ने मीटिंग पर कहा कि इस फोटो सेशन से लालू और नीतीश भी गायब थे। ये देखिए, अब आपका अंततोगत्वा ऑब्जेक्टिव क्या है? सत्ता की प्राप्ति। ये इंडी गठबंधन जो है, ये एक ऐसा संगठन है, इस संगठन के 3 काम: भोजन, बैठक और विश्राम। भोजन हो गया, बैठक हो गया, अब ये लोग विश्राम मोड में चले गए हैं। बेंगलुरु में बैठक हुआ, नेता तय हुआ क्या? बंबई में बैठक हुआ, नेता तय हुआ क्या? पटना में बैठक हुआ, नेता तय हुआ क्या? देखिए, ये लोग आपस में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। ना तो नीति है, न नेता है। कोई संयुक्त सचिवालय है क्या? कोई संयुक्त समिति है क्या? कोई लोगो है क्या? कुछ क्लैरिटी नहीं है। कुछ भी बस आकर के बैठना है और कुछ भी बोलना है। देश इससे नहीं चलता है। आपका रोड मैप क्या है? आपका विजन क्या है? पिछले 10 वर्षों का हमारा रोड मैप है, हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। और आने वाले 25 वर्षों में 2047 तक विकसित भारत संकल्प जो हमने लिया है, देश को पूरे विश्व में नंबर 1 पे लेकर के जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी में, डेवलपमेंट में, सोशल जस्टिस में, इंक्लूजन में, डाइवर्सिटी में। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा मिशन है। और विपक्ष के लोग वही बेटा, बेटी, भतीजा, मां, पापा, रे इससे आगे निकलिए। कल बेगूसराय में रात में एक घटना हुई जिसमें कि लिकर माफिया ने एसआई की हत्या कर दी कार से टक्कर मारकर। देखिए, ऐसा है कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल पेट्रनेज टू क्रिमिनल एलिमेंट्स इन बिहार। जो भी अपराधी है, जो भी इस प्रकार की गतिविधियां करता है, वो कहीं ना कहीं सरकार से संरक्षित हो रहा है, सरकार से संपोषित हो रहा है।
लगातार ऐसा हो रहा है, कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के दुर्दांत, दुस्साहसी, पीड़ा देने वाले खबर हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। हम आग्रह करेंगे बिहार सरकार से, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके दोहरे मापदंडों को भी दिखाता है। अभी कुछ दिनों पहले दावा किया गया लाखों करोड़ों का निवेश बिहार में आ रहा है, इन्वेस्टर बिहार में आ रहे हैं। यह माहौल रहेगा, दिन दहाड़े पुलिस अधिकारी की कार से टक्कर मार के हत्या कर दी जाएगी, अगवा कर दिया जाएगा लोगों को। इस माहौल में यहाँ पे उद्योग व्यापार लगेगा। अपराधियों को संरक्षण दीजिए या उद्योग व्यापार को चुनिए, लेकिन आपका चाल चेहरा चरित्र हम सबके सामने स्पष्ट है।